हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में कल हमने 54वें राजा तक पढ़ा था, देवीचंद तक। ठीक है, तो हमने बताया था, देखो देवीचंद का जिक्र जो है बरम ताम्रपत्र में भी आया है और झिंझाड़ ताम्रपत्र में भी आया है। तो मैंने कहा था आपको सभी ताम्रपत्र आप एक साथ लिख लें, चंद्रवंश के, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज देख लेते हैं। देखो 55वें चंद राजा कौन है? अजीत चंद। 1726 से 29 के अंत तक ये रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देवीचंद का देखो कोई वारिस नहीं था, इसे दरबारियों ने क्या किया, ज्ञानचंद के नाती को, ठीक है, जो कि था अजीत चंद, उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो जब देखो दरबारियों ने इसको बनाया है अजीत चंद को, तो यानी दरबारियों के हाथ में था राजकाज, ये कठपुतली के रूप में रह गया। तो देखो जो अजीत चंद है ये दरबारियों के हाथ की कठपुतली मात्र था। सारा राजकाज अजीत चंद के समय किसने चलाया? मानिक गैंडा और पूरनमल गैंडा बिष्ट के हाथ में था। और इन्होंने राज्य की जनता पे बहुत कुमाऊं में अन्याय भी किए। ठीक है, अपनी मर्जी से नए नए टैक्स लगा दिए। अब इस आतंक को क्या बोलते हैं? कुमाऊं में गैंडा गर्दी के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि किस चंद राजा के समय कुमाऊं में गैंडा गर्दी हुई? तो यह है अजीत चंद। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो जब आप नोट्स बनाएं तो उसको अलग पेन से लिख दें या हाईलाइट कर दें, इंपॉर्टेंट लिख दें उसमें। ठीक है, या उसमें सर्कल बना दें तो वो पॉइंट आपको अलग ही दिखेगा बाद में। तो देख लेते हैं इन्होंने देखो कितना अत्याचार किया उन पे। अजीत चंद को भी मानिक पूरनमल है ना ने लात घूंसों से पीटकर लकवाग्रस्त कर दिया और अंततः अजीत चंद की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आएगा देखो अगला, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 56वें चंद राजा कौन है? कल्याण चंद चतुर्थ। अब इनका देख लेते हैं समय क्या है। 1730 से 1747। ठीक है, 17 साल का हो गया इनका। देख लेते हैं। अजीत चंद के बाद कल्याण चंद चतुर्थ आए, ये उत्तराधिकारी थे। तो देखो कल्याण चंद चतुर्थ के समय की बड़ी घटना क्या है? रोहिलों का हमला। तो हमने परमार वंश के समय पढ़ाया था, कल्याण चंद चतुर्थ की मदद जो कि प्रदीप शाह ने की थी। तो हमने कहा था उस समय कि जब हम चंद्रवंश पढ़ेंगे तो एक कोरिलेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जिसको प्रदीप शाह ढंग से आएगा तो उसे कल्याण चंद चतुर्थ भी याद होगा। ठीक है, तो कल्याण चंद चतुर्थ के समय रोहिला, अब रोहिला का नेता कौन था? अली अहमद खान और मंसूर अली खान का हमला हुआ। तो जो रोहिला मुसलमान थे उन्होंने अल्मोड़ा के मंदिरों को तोड़ा, सोने चांदी की मूर्तियाँ, ठीक है, कलश बर्तन अपने साथ लूट के ले गए और वहाँ के स्थानीय लोगों को जंगलों में भागना पड़ा। सरकारी कार्यालय जला दिए गए। तो देखो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, किस चंद राजा के समय देखो कुमाऊं के इतिहास की सामग्री को भारी नुकसान हुआ। तो इस रोहिला हमले में क्या हुआ? कुमाऊं के इतिहास जो है बहुत जल गया था, नष्ट हो गया। ठीक है, और कुमाऊं को छोड़ने के लिए जो है रोहिले 7 महीने बाद तैयार हुए, वो भी 3 लाख रुपए के बदले। अब ये देखो कल्याण चंद चतुर्थ के पास ये पैसे भी नहीं थे। ठीक है ना, तो प्रदीप शाह ने ये मदद की है फिर। तो कल्याण चंद चतुर्थ को यह धन गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह ने दिया है और दोनों राजाओं में काफ़ी घनिष्ठता थी। ठीक है, संबंध मधुर थे इस समय, इसलिए प्रदीप शाह ने मदद की। लेकिन उसके देखो कुछ समय बाद फिर 1745 में पुनः रोहिलों ने हमला कर दिया और इस समय रोहिलों का जो सेनापति है नजीब खां है। ठीक है, लेकिन इस समय जो है देखो कुमाऊनी फौज जो है सक्षम हो चुकी थी, तो कुमाऊनी फौज ने नजीब खां को हराकर वापस भेज दिया इस समय। अब कल्याण चंद चतुर्थ ने देखो उसके बाद मानिक गैंडा पूरनमल गैंडा बिष्ट को भी मरवा दिया, है ना। अब कल्याण चंद चतुर्थ को कुमाऊं का अनपढ़ राजा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कुमाऊं का अनपढ़ राजा। और दिन भर देखो ये सोता रहता था कल्याण चंद चतुर्थ, तो दिन भर सोने के कारण इसे कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बनता है, कुमाऊं का अनपढ़ राजा, कुमाऊं का कुंभकर्ण, है ना। तो कल्याण चंद चतुर्थ ने रंगीला बादशाह को भी भेंट भेजी थी, है ना, रंगीला बादशाह के दरबार में भी भेंट भेजी। और ये एक लास्ट जो है लाइन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, ये क्या है कि कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक की रचना किसने की? अब देखो नाम से पता लग रहा है कल्याण चंद्रोदयम यानी कल्याण चंद के बारे में ही है। ठीक है, जैसे मानोदय है तो राजा मानशाह के बारे में। तो ये किसने लिखा? कल्याण चंद्रोदयम, ये कवि शिव ने लिखा है। ठीक है, और फिर लास्ट में है देखो आँखों की बीमारी के कारण कल्याण चंद चतुर्थ की अंत में मृत्यु हो गई। ठीक है,
तो फिर इससे अगला जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी जो है चंदवंश खत्म हो जाएगा। इसके बाद चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था और चंदों के कर हम पढ़ेंगे। इनके 36 ही है ना, 36 कर 36 ही कहलाए, तो बहुत महत्वपूर्ण है।